बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोहित एकेडमी में। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं क्या, वर्णों की मात्राएं। क्या सीखेंगे? वर्णों की मात्राएं। तो चलिए यहाँ अब स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। वर्णों की मात्राएं क्या है? क्या क्या है? व्यंजन वर्णों के उच्चारण में व्यंजन वर्ण बोला गया। क्या? व्यंजन वर्ण, मतलब आपको पता होगा व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे? मात्राएं कहते हैं। स्वर मूलक चिन्ह यहाँ पे क्या है? स्वर मूलक का मतलब है स्वर वर्ण, आप जानते हैं, उनका जो मूल है उसका व्यवहार हमें किस में करना है? व्यंजन वर्ण में करना है। स्वर मूलक मतलब स्वर वर्ण का जो मूल है उसका व्यवहार हमें क्या करना है? व्यंजन वर्ण में करना, मतलब उसके चिन्ह का व्यवहार किस में करना है? व्यंजन वर्ण में करना है। उसे हम क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। समझ आ गया? चलिए अब देखते हैं ये मात्रा है कितने। मात्राएं 10 है। कितने हैं मात्राएं 10 है। अब चलिए हम देखते हैं ये मात्राएं कौन कौन से हैं। तो आप लोग को चलिए समझाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, स्वर लिख देते हैं। जो स्वर होता है स्वर मूलक चिन्ह, तो स्वर मूलक चिन्ह उसे हम क्या करते हैं? मात्राएं करते हैं। तो चलिए स्वर पहले लिख देते हैं हम। क्या देखिए, आपको पता होगा क्या है? अ स्वर है, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ और औ। ये क्या है? स्वर है। आपको पता होगा ये सारे क्या है? स्वर है। लेकिन आपको पता होगा कि हम यहाँ क्या लिखा है? मात्राएं 10 है। अब हम यहाँ लिखे कितना है? 11। बट आपको घबराना नहीं है, हम आगे बताते हैं। ये जो स्वर है इन्हीं के क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। इन्हीं के जो चिन्ह होते हैं उन्हीं का व्यवहार हम क्या करते हैं? वर्णों के उच्चारण में करते हैं। किसका वर्ण? स्वर व्यंजन वर्णों के उच्चारण में। चलिए देखते हैं। तो अ का जो मात्रा होता है यहाँ पे समझिए, एक तरह से हम बॉक्स बना दिए। अ का मात्रा नहीं होता, मतलब अ का मात्रा नहीं होगा। पता चल गया? ये लिख देते हैं क्या यहाँ? ये क्या है? स्वर। और ये क्या है? मात्राएं। अ का क्या होता है? मात्रा नहीं होता। आ का मात्रा लिखना है तो आपको पता होगा, दिख रहा है। ये क्या हो गया? आ का मात्रा है। ई का मात्रा लिखना है तो इधर से हो जाएगा। समझा रहा? इसका मान लिखना है तो ये हो जाएगा। ऊ का मात्रा लिखना है तो ये हो जाएगा। इसका मात्रा लिखना है तो इधर से हो जाएगा। री का पता होगा आपको, इस टाइप से। यदि हम सबका यूज करके बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ए है, इसका मात्रा क्या होता है? एक बार ऊपर। इसका मात्रा है तो 2 बार ऊपर। ये आई का मात्रा हो गया। ओ का लिखना है तो ओ का मात्रा इस टाइप से होगा। ओ का लिखना है तो इसका मात्रा इस टाइप से होगा। ये क्या हो गया? इसके मात्रा हो गए। अब आपको दिख रहा होगा कि मात्राएं 10 किस तरह से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पता चल गया? अब 10 है। अ का तो मात्रा होता नहीं, तो इससे हमें क्या है? कोई मतलब है नहीं। बट हम यहाँ इसलिए लिख दें कि आपको पता चले कि ये स्वर है, बट इसका मात्राएं नहीं है। इसका मात्रा नहीं है। मात्राएं सिर्फ इन सारे स्वर का होता है। तो इन्हीं सारे स्वर के जो चिन्ह है उनका व्यवहार हम कहाँ करते हैं? उच्चारण में, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर। अब समझेंगे ये करते कैसे हैं। जैसे कि मान लिया जाए क्या है, क क्या है? एक व्यंजन वर्ण है। आपको पता है क क्या है? एक व्यंजन वर्ण है। अब हम देखते हैं ग क्या है? एक व्यंजन वर्ण है। उस टाइप समझते हैं। र क्या है? व्यंजन वर्ण है। स क्या है? एक व्यंजन वर्ण है। ह क्या है? व्यंजन वर्ण है। समझा रहा है? ये सारे क्या है? एक व्यंजन वर्ण है। अब हम देखिए इसका व्यवहार कैसे करते हैं। क्या बोला गया? व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। एक बात आप याद रखिएगा, ये जो स्वर है हमेशा किसके साथ होगा? व्यंजन वर्ण के साथ ही होगा। और ये सारे हम क्या लिखे हैं? व्यंजन वर्ण के। अब व्यवहार कैसे होता है देखिए। आ का मात्रा क्या है? इस टाइप से। तो जब हम इस पे आ की मात्रा दे देंगे तो इसे क्या बोलेंगे? का। मतलब क के साथ हमारा क्या आ गया है? क के साथ हमारा क्या आ गया है?
आ गया, इसका मात्रा लिखने के साथ आ गया है। अब हम देखिए ग में मात्रा इसका यूज कर रहे हैं तो इस टाइप से हो जाएगा, समझा ना। तो मतलब ग के साथ हमारा क्या आ गया है, छोटी ई की मात्रा आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे, गी। अब यहाँ र है, र के साथ हम मान लीजिए उ की मात्रा देते हैं, ठीक, या री की मात्रा देते हैं, ये की मात्रा देते हैं, कोई भी हम मात्रा देंगे, मान लीजिए पहले इसी का देते हैं, ये हो गया। तो मतलब यहाँ र के साथ क्या आ गया है, बड़ी ई, मतलब दी गई ई। आपको समझ में आ रहा है कि मतलब स्वर मूलक चिन्ह क्या है, ये जो मात्रा है यहाँ पे लगाए वो, और ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण के का व्यवहार क्या, स्वर मूलक चिन्ह का व्यवहार किसके साथ हुआ, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हो रहा है, मतलब क्या, का लिखने के लिए, यहाँ की लिखने के लिए, यहाँ री लिखने के लिए। इसी टाइप से हम इस पे ए की मात्रा दे सकते हैं, आई की मात्रा दे सकते हैं, कुछ भी हम दे सकते हैं। यहाँ क्या हो गया, ये व्यंजन वर्ण पर स्वर मूलक चिन्हों का हम यूज करके देख लिए कि इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। तो आपको जैसे आप क का की लिखना चाहेंगे तो उस पर क्या होता है, इन्हीं का मात्रा होता है। अब दो आता है कि अन और अ, तो आपको बताएं अन और अ क्या है, स्वर वर्ण नहीं है, समझ रहा है, वो स्वर वर्ण नहीं है, इतना ही है। अब ये 10 है, समझा गया। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं। चलिए तो मिटाते हैं, अच्छे समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या, अनुस्वार और विसर्ग देखेंगे। क्या देखेंगे, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, ये चलिए हम आज सीखेंगे क्या, अनुस्वार और विसर्ग अब सीखते हैं कि होता क्या है। तो आपको बताए थे अन और अ क्या है, अन और अ स्वर क्या है, नहीं है। तो वो क्या बताया था, पहले बता चुके थे, अन और अ को क्या बोलते हैं, अयोग वाग बोलते हैं, समझा गया। तो अनुस्वार और विसर्ग ये क्या है, ये दोनों व्यंजन में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, व्यंजन में आ जाएंगे। ये दोनों क्या है, व्यंजन, ये दोनों क्या आएंगे, स्वर में नहीं आएंगे, क्या में आ जाएंगे, व्यंजन में आ जाएंगे, समझा रहा है। अब क्यों आएंगे, अब एक तरह से हम चलिए लिख देते हैं। पहले अनुस्वार कहते हैं किसको, ये जो आप अन पे बिंदु देखते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। आप यहाँ देखते होंगे अ पर ऐसे बिंदु रहता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार, समझा गया। और ये विसर्ग, अ पर ये वाला बिंदु देखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो ये दोनों क्या होते हैं, स्वर में नहीं आते हैं, ये दोनों क्या किस में आते हैं, व्यंजन में आते हैं। और व्यंजन में क्यों आते हैं, जो आपको पता होगा बता देते हैं कि अ इस टाइप से है और अन इस टाइप से है। अभी कुछ देर पढ़ेंगे कि इसका व्यवहार किस में हो रहा है, देखिए इसको अन पढ़ रहे हैं, मतलब न आ रहा है इसमें, और इसमें क्या है, ये अ आ रहा है, मतलब स्वर वाला आ रहा है, इसलिए इसको क्या स्वर में हम नहीं रखते हैं, रखा गया, इसको क्या इसमें रखा गया, व्यंजन में, ये दोनों को, समझा गया। ये तो व्यंजन हो गया। एक तरह से हम लिख सकते हैं, ये क्या है, ये अयोग वा है। आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन क्या कि अन अ को हम क्या बोल सकते हैं, तो ये नाम रहेगा ऑप्शन में तब तो ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो ये रह सकता है क्या, ये। तो हम लोग वहां पे क्या मार देंगे, ऑप्शन में रहेगा तो अयोग वा के, मतलब अन और अ क्या हो सकता है, अयोग वा हो सकता है, समझा गया। और एक बात याद रखिएगा कि अन ये जो ये क्या है, अनुस्वार, इसका प्रयोग हमेशा व्यंजन के क्या करेंगे, ऊपर करेंगे,
व्यंजन के ऊपर करेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, व्यंजन के ऊपर, और ये जो विसर्ग है इसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग हमेशा व्यंजन के बाद करेंगे। किसके बाद करेंगे, व्यंजन के बाद। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अनुस्वार का यूज हमेशा क्या किसके ऊपर करेंगे, व्यंजन के ऊपर, और विसर्ग का यूज हमेशा बाद में। जैसे हम यहाँ लिख के बता देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क के ऊपर कर्म हो जाएगा, प के ऊपर पन हो जाएगा, म के ऊपर मन हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि हम क के बाद यूज कर रहे हैं, देखते हैं क के बाद यहाँ व्यंजन के ऊपर, क यहाँ प यहाँ, कुछ और लिखते हैं म, समझ आ रहा है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये इस टाइप से समझ आ गया। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं, ध्यान से वीडियो अच्छे से समझते चलिए, समझा रहे हैं जैसे, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी जो नोट्स पढ़ा है इसको आप वीडियो लेकर दोबारा बना लीजिएगा, बाकी समझ जाइए। अगर एक बार समझ गए तो फिर इसको याद करने की उतना जरूरत नहीं, बस आपको रीडिंग मारना पड़ेगा। चलिए हम कुछ जो है छोटा मोटा क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे बता देते हैं, जो एग्जाम में आपको आए तो दिक्कत ना हो। एक होता है क्या, विकसित व्यंजन। क्या विकसित व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एक बार अच्छा से पढ़ लिया जाए कि व्यंजन, सारे व्यंजन के बारे में। तो ये विकसित व्यंजन होता है एक, तो हम इसका बता देते हैं। अ और ढ को क्या बोलेंगे, विकसित व्यंजन। और ढ को क्या बोलते हैं, विकसित। आप समझिए विकसित का मतलब क्या होता है, किसी का विकास होना। विकसित का मतलब किसी का विकास होना। तो आपको यहाँ पर दिख रहा हो ये किससे बना, ड में ये लगा दिया गया तो क्या हो गया, तो मतलब इसका क्या कर दिए हम, विकास कर दिए। उसी प्रकार ये है, इसमें ये लगा दिए तो क्या हो गया, ढ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, उसका विकास हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, अ और ढ को विकसित व्यंजन करते हैं। और एक बात याद रखना, ये जो दोनों है कभी भी ये दोनों यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए, विकसित व्यंजन कभी भी, मतलब कोई भी शब्द जैसे लिखा है तो शुरू में बहुत कम आएगा, जैसे कुछ में आता है लेकिन बहुत कम आएगा, मतलब नहीं के बराबर में आएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि विकसित व्यंजन जो है शब्द के पहले नहीं आता, मतलब इससे कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है। विकसित व्यंजन शब्द के शुरू में क्या होते हैं, नहीं आते हैं। क्या होते हैं, नहीं आते हैं। समझा गया। आप कोई भी शब्द ढूंढिए उस तरह से जिसमें ये दोनों शुरू में आते हैं, नहीं आते। एक शब्द आता है जैसे ढोलक मान लीजिए, तो उसमें आता है, बट आपको कभी ये मिला है कि शुरू में जो है नहीं। कोई भी ऐसा शब्द जल्दी नहीं मिलता है जिससे अ से कोई भी शब्द स्टार्ट हो या फिर ढ से कोई शब्द स्टार्ट हो। समझा गया। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, विकसित व्यंजन बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ गया तो ये याद रखिएगा कि अ और ढ को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ विकसित व्यंजन बोलते हैं। और इसका क्या होता है, शब्द के शुरू में बस नहीं आते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, शब्द के शुरू में नहीं आते हैं। तो चलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक दिन का क्लास और होगा, बस उसके बाद बंद खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम उस पर एक बार रिवीजन मार लेंगे टोटल क्वेश्चन का, कि कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा और ये क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।